कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के दिल प्राइड लैंड्स में, जहाँ जंगल का राजा है मुफासा, एक ताकतवर शेर। जब मुफासा का बेटा सिम्बा पैदा होता है, पूरा जंगल खुशी से झूम उठता है। एक बड़ी सेरेमनी में रफीकी, जो एक बबून और मुफासा का स्पिरिचुअल गाइड है, सिम्बा को प्राइड रॉक पे सबके सामने उठाकर नए राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। मुफासा सिम्बा को सिखाता है कि राजा होने का मतलब है अपने लोगों की देखभाल करना, नेचर के साथ बैलेंस रखना। वो बताता है कि हर जीव का एक मकसद है, छोटा हो या बड़ा, सब एक बड़े सर्कल का हिस्सा है। सिम्बा, जो एक चुलबुला और क्यूरियस बच्चा है, ये सब सुनता है, लेकिन उसका ध्यान तो बस जंगल घूमने में और मस्ती करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ एक डार्क शैडो है, मुफासा का भाई स्कार। स्कार एक चालाक विलन है जो अपने बड़े भाई के राज से जलता है। उसका चेहरा, उसकी सर्द आवाज उसके दिल के अंधेरे को दिखाती है। वो राजा बनना चाहता है, लेकिन सिम्बा के पैदा होने से उसका सपना टूट जाता है। यहाँ से स्कार की साजिश शुरू होती है, जो आगे चल के पूरा जंगल हिला देगी। स्कार अपना प्लान बनाता है और सिम्बा को फंसाने के लिए उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है। वो सिम्बा को कहता है कि एक बड़ी सी पहाड़ी पर एक सरप्राइज है और उसे वहां भेज देता है। सिम्बा, जो अपने पापा को इम्प्रेस करना चाहता है, खुशी खुशी चला जाता है, लेकिन ये सरप्राइज एक खतरनाक जाल है। स्कार अपने हाइना दोस्त शंजी, बंजाई और एड के साथ एक भाग दौड़ शुरू करता है, जिसमें हजारों विल्डबीस्ट पहाड़ी पर दौड़ते हैं। सिम्बा खतरे में है और मुफासा एक सच्चे पिता और राजा की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ता है। मुफासा सिम्बा को बचा तो लेता है, लेकिन खुद एक चट्टान से गिरने के खतरे में आ जाता है। वो स्कार से मदद मांगता है, लेकिन स्कार उसका हाथ छोड़ देता है और मुफासा नीचे गिर जाता है। ये पल द लायन किंग का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है, जब सिम्बा अपने पापा को खो देता है। सिम्बा, जो अभी एक बच्चा है, ये समझता है कि ये सब उसकी गलती है। स्कार उसके दिमाग में और जहर भरता है और कहता है, भाग जाओ सिम्बा, और कभी वापस मत आना। इसके बाद सिम्बा अपना घर छोड़ देता है। वो जंगल में अकेला भटकता है, थक के बेहोश हो जाता है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी नए दोस्त नई उम्मीद देते हैं। यहाँ सिम्बा की मुलाकात होती है टिमोन और पुम्बा से, एक मियर कैट और एक वार्थॉग, जो जिंदगी को एक पार्टी की तरह जीते हैं। वो सिम्बा को अपना दोस्त बनाते हैं और सिखाते हैं हक्कूना मटाटा, यानी कोई चिंता नहीं। ये गाना और इनका केयरफ्री अंदाज सिम्बा को एक नई जिंदगी देता है। वो अपना दुख छुपाता है और इनके साथ जंगल में मस्ती करने लगता है। सालों बीत जाते हैं और सिम्बा अब एक जवान ताकतवर शेर बन चुका है, लेकिन उसका दिल अभी भी अतीत के साए में है। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त नाला, जो अब एक स्ट्रॉन्ग शेरनी है, उससे मिलती है। नाला बताती है कि स्कार ने प्राइड लैंड्स को तबाह कर दिया है। जंगल में ना तो खाना है, ना पानी है, और हायनाज ने हर तरफ डर बैठाया हुआ है। नाला सिम्बा से वापस आने की गुजारिश करती है, लेकिन सिम्बा अपनी गिल्ट और डर की वजह से मना कर देता है। तब कहानी में आता है एक और ख़ास पल। रफ़ीकी, वो पुराना बबून, सिम्बा को ढूंढता है और उसे एक गहरी बात समझाता है। वो सिम्बा को एक तालाब के पास ले जाता है, जहाँ सिम्बा अपने पापा मुस्तफ़ा की रूह को देखता है। मुस्तफ़ा का ये डायलॉग, सिम्बा तुम कौन हो, तुम मेरे बेटे हो और एक सच्चे राजा हो, याद रख मैं तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा हूँ, सिम्बा के दिल में आग लगा देता है। ये सीन इतना पावरफुल है कि आंखें नम हो जाती हैं। सिम्बा समझ जाता है कि उससे अपने डर का सामना करना होगा। इसके बाद सिम्बा प्राइड लैंड्स वापस आ जाता है, और जो नज़ारा वो देखता है वो दिल दुखा देता है। स्कार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जंगल सूखा है, जानवर भूखे हैं, और उसकी माँ सरबी बहुत दुखी है। सिम्बा अपने परिवार और दोस्त नाला, टिमोन, पुम्बा और रफीकी के साथ स्कार का सामना करता है। स्कार सिम्बा को फिर से गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा अब चुप नहीं रहने वाला। एक बड़े से मैदान में सिम्बा और स्कार के बीच जंग होती है। सिम्बा सच्चाई सबके सामने लाता है कि मुफासा की मौत स्कार की वजह से हुई थी। प्राइड लैंड्स के सारे जानवर, जो स्कार से तंग आ चुके थे, सिम्बा का साथ देते हैं। टिमोन और पुम्बा भी अपने मज़ेदार अंदाज में हाइनास को भगाने में मदद करते हैं। आखिर में
सिम्बा और स्कार के बीच एक दिल धड़का देने वाला मुकाबला होता है और सिम्बा अपने चाचा को हरा देता है। स्कार का अंत उसके अपने हाइनास के हाथों होता है, जो उसकी धोखेबाजी से गुस्सा होते हैं। इसके बाद सिम्बा प्राइड रॉक पे चढ़ता है और एक शानदार दहाड़ के साथ अपने राज की घोषणा करता है। ये पल देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे एक नया दौर शुरू हुआ हो। वक्त बीतने के साथ प्राइड लैंड्स फिर से हरियाली और खुशी से भर जाता है। कहानी खत्म होती है एक सुंदर सीन के साथ, जहां सिम्बा और नाला का एक छोटा बच्चा पैदा होता है और रफीकी उसे प्राइड रॉक पे उठाता है, जैसे मुफासा ने सिम्बा के लिए किया था। सर्कल ऑफ लाइफ फिर से पूरा हो जाता है और ये संदेश देता है कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। दोस्तों, द लायन किंग सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, बल्कि ये जिंदगी का एक बड़ा फलसफा है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अपने अतीत से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। सिम्बा की जर्नी हर उस इंसान की कहानी है जो कभी हार मान लेता है, लेकिन फिर अपने अंदर की ताकत ढूंढता है। मुफासा का संदेश तुम कौन हो हमें अपनी आइडेंटिटी याद दिलाता है। हर कोई अपने अंदर एक राजा या रानी छुपा के रखता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ये फिल्म फैमिली की इम्पोर्टेंस पर भी रोशनी डालती है। मुफासा और सिम्बा का रिश्ता, सरबी का प्यार और नाला का साथ, ये सब दिखाता है कि अपने लोग हमेशा हमें संभालते हैं। टिमोन और पुम्बा की दोस्ती सिखाती है कि जिंदगी में हंसी मजाक भी जरूरी है। और स्कार, वो हमें बताता है कि जलन और ग्रीड कितना नुकसान कर सकती है। द लायन किंग का सर्कल ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट हमें एक बड़ी बात सिखाता है। हर इंसान, हर जीव एक बड़े साइकिल का हिस्सा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारी चॉइसेस से दुनिया बदलती है। तो दोस्तों, ये थी द लायन किंग की पूरी कहानी और उसका दिल से दिल तक का सफ़र। क्या ये कहानी आपको पसंद आई? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सिम्बा की हिम्मत, मुफासा का विजडम या टिमोन और पुम्बा की मस्ती? अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आज ही देख डालिए, ये एक एक्सपीरियंस है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ठोक दें और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही डिटेल्ड और मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हक्कूना मटाटा।